हरे कृष्णा। तो अगली कथा आती है अ, उन भक्तों की। दो विशेष भक्त जिनको राक्षस बनना पड़ा किसी श्राप की वजह से। क्योंकि जब वराह देव की कथा आई उसके बाद इस कथा का भी चर्चा आता है। तो हमने देखा, पहले हमने वराह देव की कथा करी, किस प्रकार से दो प्रकार के वराह देव थे। एक स्वयंभुव मनु के राज में थे और एक चक्षुष मनु के राज में थे। तो अब बात आ रही है इन दूसरे मनु की। और हम देख रहे थे कैसे जब मनु, स्वयंभुव मनु, हाँ चक्षुष मनु, स्वयं चक्षुष छठे मनु थे। और स्वयंभू मनु के राज के समय भी मनवंतर में भी वराहदेव जन प्राप्त प्रकट हुए और उसके बाद चक्षुष मनवंतर में भी प्रकट हुए। और हमने ये भी देखा उसमें एक बार जब प्रकट हुए चक्षुष मनवंतर में, तो उसमें वो हिरण्याक्ष नामक राक्षस को दंड दिए। तो अभी बात आती है, ये हिरण्याक्ष कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। तो जब इनकी कथा आती है तो विस्तार में चर्चा होती है कि ये जो दो भाई थे ये एक्चुअली भगवान के धाम में रहने वाले विशेष भक्त थे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा जी के चार पुत्र, अगर आपको याद हो, हम अ, कुछ सेशन पहले चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे जिसे चतुष्कुमार बोलते हैं। और वो चार पुत्र सबसे पहले जो प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी सृष्टि में पॉपुलेशन को, प्रजा को बढ़ाना चाहते थे। तो ये चार पुत्रों का नाम था सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और ये चतुष्कुमार जो है, इनके पास ऐसी शक्ति थी कि ये भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में किसी भी स्थान पे जा सकते थे। जैसे हमने बताया, सृष्टि के दो भाग हैं, द क्रिएशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मटेरियल स्काई एंड स्पिरिचुअल स्काई, या मटेरियल पार्ट एंड स्पिरिचुअल पार्ट। मटेरियल पार्ट जो बार बार जिसका विनाश होता है, संहार होता है, फिर सृष्टि होती है, विच हैज टू गो थ्रू क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन स्पिरिचुअल स्काई में ऐसा डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता। और ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहीं भी जा सकते थे चतुष्कुमार। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया पहले कि जबकि ये ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम, ब्रह्मा जी से उत्पन्न व्यक्ति थे इस जगत में, लेकिन वो हमेशा उन्होंने डिसाइड किया कि हम 5 साल के बालक ही रहेंगे, उनसे बड़े नहीं होंगे। और हमेशा बिना वस्त्रों के ही घूमते थे। तो एक बार घूमते घूमते ये कुमार जो थे वैकुंठ चले गए, जो भगवान विष्णु का स्थान है। अच्छा, अभी वैकुंठ की खासियत बताई है भागवत में। वैकुंठ की खासियत क्या थी? वहां पे जितने भी निवासी थे वो सब भगवान विष्णु की सेवा करते थे, बड़े प्रेम से और भक्ति से। सभी भगवान विष्णु जैसे ही दिखते भी थे, चतुर्भुज रूप। और वैकुंठ के जो सुंदर वन है, फॉरेस्ट्स, उनका वर्णन किया है। वहां पे जो एक एक वृक्ष है वो एक डिजायर ट्री है, ब्यूटीफुल, बोलते हैं कल्प वृक्ष। और ये जो सुंदर, बहुत सुंदर कल्प वृक्ष हैं, बोले यहाँ पे हर मौसम के फल और फूल हर समय उपलब्ध रहते हैं। बोलते हैं वैकुंठ में हर एक वस्तु सजीव है, मतलब कॉन्शियस है, पर्सन है। ऐसा कुछ निर्जीव चीज नहीं है जैसे इस जगत में ये प्लास्टिक है, लकड़ी है। वहां पे हर चीज में जीवन है। और बोलते हैं जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वैकुंठ में, वो सब स्वर्ण, गोल्डन एयरप्लेन्स में घूमते हैं और अनेक प्रकार के आभूषणों से सज्जित, जैसे कि एमराल्ड्स इत्यादि। और उनकी खासियत क्या है कि वो जबकि इतने आभूषणों से सुसज्जित विमानों में घूमते हैं, लगातार हरि के नामों का, भगवान हरि और भगवान हरि की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। उनके जीवन में कृष्ण भक्ति से परे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। नो अदर डिजायर, नो अदर डिस्ट्रैक्शन। और जहां तक महिलाओं की बात है, वैकुंठ में एक एक महिलाएं लक्ष्मी जैसी सुंदर हैं। लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की एटर्नल कंसॉर्ट। तो उनके जैसे सुंदर है।
और ये महिलाएं जितनी भी हैं, जो इनफैक्ट सारी की सारी लक्ष्मियां भी जो हैं, और अनेक वैकुंठ की महिलाएं हैं, बोलते हैं ये हमेशा वैकुंठ में अनेक प्रकार की सेवाओं में लगी रहती हैं भगवान की। कोई साफ सफाई कर रहे हैं, वैकुंठ की जो मार्बल के फर्श हैं, दीवारें हैं, उन सबको साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जबकि वैकुंठ में तो कोई गंदगी नहीं है, वैकुंठ में तो कोई मैल ही नहीं है। वो साफ करती हैं क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, और अपने अपने बगीचों में वो भगवान की उपासना करती हैं तुलसी पत्रों द्वारा। और वर्णन किया है वैकुंठ का, वहां पे सुंदर सुंदर पक्षी हैं, जैसे कोयल है, तोता है, हंस है, मोर है, और अनेक प्रकार के पक्षी हैं। लेकिन बोलते हैं ये सारे पक्षी जिनकी वाणी बहुत अच्छी है, ये गाते बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये देखते हैं एक भंवरा, अ बी, एक एक अ बी इज मेकिंग ए साउंड, एक भंवरे की आवाज सुनते हैं जो कि भगवान हरि के गुणगान कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन के ये सुंदर सुंदर चहचहाने वाले पक्षी जिनकी वाणी बहुत सुंदर है, वो भी चुप हो जाते हैं इन सबका इनका सम्मान करने के लिए जो कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी वाणी कितनी मधुर है, हाउ स्वीट इज योर साउंड। इम्पोर्टेंट ये है कि किस प्रकार से उस वाणी से हरि की महिमा, भगवान कृष्ण की महिमा, ग्लोरीज गाई जाती है। और वैकुंठ में उस बात को प्रोमिनेंस दिया जाता है, ना कि जस्ट स्वीट म्यूजिक को। अच्छा, वैकुंठ में जो पेड़ पौधे हैं, वो भी बिल्कुल, उनमें कोई एनवी, द्वेष नहीं है। जैसे मैंने बताया वैकुंठ में तो हर चीज जीव है, प्लैनेट्स, प्लांट्स तो यहाँ पे भी जीवित ही होते हैं। कहने का मतलब हर किसी का इमोशंस है, और हर किसी के अंदर भगवान के प्रति भक्ति है। तो इसलिए जब वैकुंठ के पक्षियों की बात हमने करी, वैकुंठ की महिलाओं की बात हमने करी, वैकुंठ के सभी निवासियों की बात हमने करी, अब हम बात कर रहे हैं वैकुंठ के पौधों की। बोले उनके अंदर भी कोई एनवी, जलन, द्वेष नहीं होती, जबकि एक एक पौधा अपने आप में बहुत फ्रेग्रेंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक एक पौधा बहुत ही फ्रेग्रेंट है और बहुत ही सुंदर भी है। लेकिन और कैसे कैसे पौधे, जैसे कमल का फूल है, गुलाब का है, लिली है, लेकिन वो सब के सब फूल तुलसी की बड़े सम्मान करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, और हमेशा तुलसी को प्रायोरिटी देते हैं कि आप सेवा करो भगवान विष्णु की। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत एनकरेज करते हैं तुलसी को, जस्ट बिकॉज विष्णु को तुलसी पसंद है। इसलिए कोई एनवी नहीं है, कोई अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है। देखिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक दूसरे के बीच में होड़ होना, कंपटीशन होना, ये हेल्दी भी हो सकता है, जिसमें हम उस कंपटीशन के माध्यम से एक दूसरे को एनकरेज करें। लेकिन एक होता है अनहेल्दी, जिसमें हम ऊपर उठने के लिए दूसरे को गिराने की कोशिश करें। हाँ, दैट इज अनहेल्दी। तो वैकुंठ के जो निवासी हैं, उनका विशेष खासियत इन सब रेजिडेंट्स, महिलाओं, पक्षियों और पौधों के माध्यम से ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वैकुंठ का वातावरण एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन का है। कि अगर किसी स्थान को वैकुंठ बोलना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, पक्षी रहते हैं, पौधे हैं, इत्यादि पशु पक्षी, सब एक दूसरे को लगातार एनकरेज करते हैं और एक दूसरे के गुणों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा और प्रोत्साहन, दैट मेक्स अ प्लेस वैकुंठ। और तीसरी चीज, सिर्फ एनकरेज और अप्रिशिएट नहीं करते, तीसरी चीज विशेष रूप से क्या होती है, वो किस फील्ड में एनकरेज करते हैं, किस फील्ड में अप्रिशिएट करते हैं? उनकी जो भगवान विष्णु के प्रति सेवा है, इन देयर सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। दिस इज द थर्ड थिंग, दे आर फोकस्ड ऑन सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। इसलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे भी, पृथ्वी पे भी ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, भक्त हैं, ऐसे कुछ फोरम बने हुए हैं जहाँ पे ऐसा मूड है कि सब लोग भगवान की सेवा के लिए तत्पर हैं, केंद्रित हैं, सब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो दैट दैट बिकम्स अ वैकुंठ। वहां पे हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। और ये जो चार कुमार थे, अच्छा, और
ये बात भी हमें सोचनी चाहिए जब वैकुंठ के गुणों के बारे में सोचते हैं, कि अगर हम वैकुंठ जाना चाहते हैं तो हमें ऐसे गुणों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू डेवलप दीज क्वालिटीज। ये जितने भी चार कुमार थे, ये वैकुंठ पहुंच गए, और वैकुंठ पहुंच के उनको खूब खूब आनंद मिला। और वहां पे वैकुंठ के अनेक द्वार हैं, 7 द्वार बोले जाते हैं, 7 गेट्स। 6 गेट्स तो आसानी से क्रॉस कर गए, लेकिन जो 7th गेट था, जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पे 2 द्वारपालों ने उनको रोक लिया। और उन द्वारपालों का नाम था जय और विजय। जब उन द्वारपालों ने उनको रोक लिया, बोलते हैं ये दोनों के दोनों द्वारपाल दिखने में लगभग उनकी उम्र से और उनके रूप से एक जैसे दिखते थे, एज एंड फॉर्म। और विशेष रूप से जैसे हमने बताया, सबका रूप इन टर्म्स ऑफ चतुर्भुज इत्यादि सब विष्णु जैसा ही था। और विष्णु जैसे ही उनके आभूषण भी थे, सुसज्जित थे। क्योंकि भगवान के पास रहते हैं तो लगभग वैसे ही दिखते हैं, वैसा ही सौंदर्य है, या फिर वैसे ही आभूषणों से सुसज्जित है। तो यहाँ ये बात है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल इक्वल हो गए भगवान जैसे, बट भगवान उनको ऑलमोस्ट वैसा फैसिलिटी देते हैं। और जैसे हमने बताया कि पहले लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा तत्पर रहती थी सेवा के लिए, आतुर रहती थी, इसलिए साफ सफाई में लगी थी, जबकि गंदगी नहीं थी। अभी वैकुंठ में तो वैसे भी कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति आ ही नहीं सकता, तो क्या जरूरत थी इन द्वारपालों को सेवा करने के लिए। लेकिन मानो भगवान के प्रति विशेष प्रेम हो, चलो हम भगवान के द्वार के सामने खड़े होकर सिक्योरिटी का काम करते हैं। उन्होंने ये सेवा ले ली थी, और भगवान भी खुश थे उनसे। लेकिन जब चतुष्कुमार आए तो ये द्वारपाल दोनों बहुत एजिटेट हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए। और इतना गुस्सा हो गए कि कैसे बिना द्वारपालों की परमिशन के ये चतुष्कुमार 7वें द्वार में प्रवेश किए। जैसे कि 6 द्वारों में प्रवेश कर चुके थे, उसी प्रकार से 7वें में कैसे प्रवेश किए। तो जय और विजय ने 7वें द्वार पे उनका रास्ता रोक दिया। अभी ये चतुष्कुमार थे, उनकी तो बहुत इच्छा थी भगवान विष्णु को देखने की। और हमें तो मालूम है, जब हमारे अंदर बहुत ओवरवेलमिंग डिजायर होती है, स्ट्रांग डिजायर होती है, और कोई उसको रोक दे, तो उस समय हम थोड़े से बहुत नाराज हो जाते हैं। डिपेंड करता है हमारी इच्छा कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ जय और विजय ने रोक दिया। और ये रुकते ही चतुष्कुमार जो थे, उनकी आंखों में इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, लाल हो गई गुस्से से। और वो उन द्वारपालों को बोलने लगी, अरे आप रोक क्यों रहे हो हमको? क्या हम पे कुछ आप दोषारोपण कर रहे हो, हम पे डाउट कर रहे हो कि हमारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है? अरे वैकुंठ में कोई दुश्मन आ ही कैसे सकता है? हम यहां तक आ गए, मतलब कोई तो क्वालिफिकेशन होगा। बोलते हैं, और फिर बोलते हैं जय विजय के बारे में, बोले आप भगवान की सेवा में लगे हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ में तो किसी के अंदर एनवी नहीं होता, हार्शनेस नहीं होता विशेष रूप से। और आप हमारे साथ इतने हार्शली, इतने रफ तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए हार्शनेस और रफनेस के बारे में, किस प्रकार से अगर हमारे अंदर हार्शनेस है, रफनेस है बिहेवियर में दूसरों के प्रति, तो मतलब हम भक्ति में बहुत पीछे हैं। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि आप जरूर ये जय विजय को बोलते हैं, बोले यू आर अ इम्पोस्टर, आप पहलूपियां हैं, क्योंकि आप वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है, आप हमें बोल रहे हैं हम योग्य नहीं। अभी जनरली इस जगत की दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो जब हमें किसी में गलती दिखती है ना, एक्चुअली वो गलती हम में ही होती है। लेकिन यहाँ पे एक लीला हो रही है जिसमें चतुष्कुमार बोलते हैं आप योग्य नहीं, आप हमें बोल रहे हैं हम योग्य नहीं है। अगर आपके अंदर इतना, क्योंकि बोलते हैं वैकुंठ में रजोगुण और तमोगुण नहीं दिखना चाहिए। और रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, और मोड ऑफ पैशन में आदमी सोच विचार करके डिसीजन नहीं लेता। बहुत आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, हमको रोक रहे हैं, इसका मतलब आप रजोगुण में, आपके अंदर कोई प्राइड, अहंकार आ गया है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहना नहीं चाहिए, उनको मेटीरियल वर्ल्ड में जाना चाहिए। यही पनिशमेंट है आपकी इस मानसिकता के लिए। तो ये भी हम तीसरी बात देखते हैं इसमें,
कि जो कहीं बातें चतुष कुमारों ने बोली, पहला तो बोला हम योग्य नहीं, आप योग्य नहीं है, दूसरा बोला आपके अंदर हार्शनेस है, तीसरा आपके अंदर रजोगुण है, घमंड आ गया है, और फिर बोलते हैं आपके लिए कोई दंड होना चाहिए, और दंड क्या है, आप इस जगत में चले जाइए, मतलब भौतिक जगत में, मेटीरियल वर्ल्ड में आ जाइए। दिस इज अ लेसन टू लर्न हियर ऑल्सो, कि जब हम लोग जिस स्थान पे रह रहे हैं वैसा व्यवहार नहीं करते, हम कुछ ही समय में उस अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। अगर आप किसी जगह पे खेलने के लिए गए हैं, सिंपल, इस जगत में भी देखते हैं, कोई बगीचा है, कोई एंटरटेनमेंट पार्क है, वहां खेलने गए हैं, लेकिन अगर आप वहां के रूल को फॉलो नहीं करते, सिक्योरिटी आपको उठा के बाहर फेंकते हैं। उसी प्रकार से आप किसी कंट्री में गए हैं घूमने के लिए, वहां के रूल को फॉलो नहीं करते, दे विल थ्रो यू आउट। इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रह सकते। तो जय एंड विजय ने जब देखा कि चतुष कुमार का जो श्राप है वो बहुत शक्तिशाली है, हम उसको हर उसको नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंटर एक्ट। तो कभी कभी हम भक्ति कर रहे हैं, जय विजय तो भक्ति कर रहे थे, तो किसी कारण से, चाहे हमारे ही कर्म हो या किसी दैव इच्छा से, भगवान की इच्छा से। देखिए, दो चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में, अपने कर्मों से भी कभी दंड मिलता है, और कभी कभी भगवान की लीला में भी भगवान कुछ तो अपने बहुत ही निकटीय भक्तों को यूज करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सो दैट इज अनदर थिंग। वो दंड जो है, वो कुछ हमारे कर्मों के अनुसार नहीं मिल रहा। तो हम सब हमारे कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन बहुत उत्तम लेवल के भक्त हैं, कभी कभी भगवान उनको अपनी लीला के लिए यूज करते हैं। और भक्तों को भी बुरा नहीं लगता, बिकॉज दे वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पे लेकिन बात यह है कि जब जय और विजय को समझा कि अब ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई, सो द पॉइंट इज, चाहे वो हमारे कर्मों से हो या किसी के जीवन में भगवान की इच्छा से हो, लेकिन पॉइंट है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एंड वी नो दैट अभी कुछ समय के लिए हमें अच्छी फैसिलिटी छोड़ के कुछ दुखद स्थान पे जाना पड़ेगा, दुखों को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जय विजय बहुत डर गए, और भक्तों का तो मेन डर होता है उनको भगवान से दूर जाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर इस डर का अनुभव हुआ, वो चतुष कुमारों के चरणों में गिर गए और बोलने लगे कि हमने आपका बहुत अपमान किया है, और अपमान किया है तो हमें पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि भक्तों का भाव रहता है कि दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन मिसडीड्स। अगर हमने कुछ गलती किया है तो वो ये नहीं बोलते कि गलती माफ कर दो, गलती माफ कर दो, सॉरी, ठीक है, दंड देना है तो दे दो, बट वो बोल रहे हैं चलो हम जहां भी जाएं, एक काम, बस ध्यान, हम हमारे ऊपर कृपा कर दो कि हम हमेशा भगवान को स्मरण रखें, भगवान को भूल ना जाएं, वी शुड नॉट फॉरगेट सुप्रीम लॉर्ड। तो बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बोले हम भूल ना जाएं, और यही करुणा हम पे कर दो। तो इसके लिए वो बोलते हैं हमें आपका कंपैशन चाहिए, करुणा चाहिए, हमें, हमारे अंदर पैशन आ गया, रजोगुण आ गया, आप कंपैशन दीजिए, तभी ये पैशन शांत होगा। करुणा मांग रहे हैं। जब इन द्वारपालों में वास्तविक पश्चाताप देखा, तो फिर चतुष कुमार भी पश्चाताप करने लगे, अरे हमारी क्या मति मारी गई थी, हम बोल रहे थे आप रजोगुण में हैं, लेकिन हम भी रजोगुण में आ गए, आपको श्राप दे दिया। तो कुमारों, चतुष कुमारों को भी पश्चाताप हो रहा था, वो भी अपने आप को कोस रहे थे। तो इधर द्वारपाल अपने आप को कोस रहे हैं, चतुष कुमार अपने आप को कोस रहे हैं। यहाँ पे कई मुद्दे आते हैं। एक तो भक्तों का ये स्वभाव है, वो कभी दूसरे को नहीं कोसते, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अपने आप को ही दोषी देखते हैं कि हमने क्या दोष किया रहेगा। और दूसरा एक चीज ये भी है कि अगर हमारे अंदर ये गुण अच्छे ना भी हों, बट अगर वातावरण अच्छा हो, वैकुंठ का तो ओवरऑल वातावरण ही ऐसा है कि वो दूसरे पे उंगलियां नहीं उठाते। लेकिन देखिए, भौतिक जगत, इस जगत का वातावरण क्या है, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। तो यहाँ पे वो तो ओवरऑल वातावरण उधर का ऐसा है, तो जो भी उस वातावरण में जाता है, अगर वो रजोगुणी भी हो, पर वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो भी ऐसे ही गुड लैंग्वेज में बात करने लगता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द वातावरण। इसे बोलते हैं कल्चर का प्रभाव, एक कल्चर में रहते हैं उसका पॉजिटिव प्रभाव हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी शुड सी
कि एक तो डिवोटी का भाव ही ऐसा रहता है, और दूसरा अम, वातावरण का प्रभाव होता है। तो हम हर मोड़ पे कुछ ना कुछ शिक्षाएं देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भी पश्चाताप करने लगे कि हमने आपको श्राप दे दिया। अच्छा, जय और विजय तो भगवान विष्णु के बहुत ही निकटीय भक्त थे। इस पे चिंतन करके उनका पश्चाताप और होने लगा कि भक्तों के प्रति तो अपराध नहीं करना चाहिए। किसी साधारण व्यक्ति को किया वैसे तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जय विजय तो स्पेशल डिवोटी है। इसीलिए यहाँ पे एक और शिक्षा आती है। जब हम अ, नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण से नाम जप करते हैं, बोलते हैं नाम जप कोई पापी भी कर सकता है, लेकिन केवल भगवान के नाम जप की कृपा हमें मिले उसके लिए 10 अपराधों से दूर रहना चाहिए। और वो 10 अपराध जो है उसमें से सबसे पहला अपराध है, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यानी वे चतुष कुमार सोचते हैं जय विजय तो बहुत अच्छे भक्त हैं, तो बोले ये तो हमने बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं दोनों भक्तों को लगता है हमने एक दूसरे के प्रति अपराध किया, दोनों के अंदर विनम्रता जागृत होगी। जब इस प्रकार से वैकुंठ के द्वार की परिस्थिति को समझा भगवान विष्णु ने स्वयं, कि ऐसा दो प्रकार के लोगों में इस प्रकार का संवाद वाद विवाद हो गया, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां पे आए। और वो आगे कुछ एग्रावेशन ना हो जाए और कुछ वाद विवाद बढ़ ना जाए, वो तो ये सोच के आए थे कि अभी रोक देंगे चतुष कुमार और द्वारपालों में, और कहीं गर्मा गर्मी ना हो जाए। और साथ ही साथ चतुष कुमार तो वैकुंठ में आए थे भगवान विष्णु को देखने के लिए। तो भगवान विष्णु बाहर आए दर्शन देने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु बाहर आए, देखिए पहली बार चतुष कुमार भगवान विष्णु से मिल रहे हैं, मिलने तो आ गए, लेकिन चतुष कुमार को डर था कि हमने आते ही इतना बड़ा इंप्रेशन खराब कर दिया, हमने अपना श्राप शक्ति दिखा दी, तो कहीं भगवान विष्णु हमसे नाराज गुस्से में तो नहीं आए हैं कि हमने उनके भक्तों को, दो सबसे निकटीय द्वारपालों को श्राप दे दिया। ये भी डर छाया हुआ था। और जय विजय इस बात का शोक कर रहे थे कि उनको इस शाप की वजह से भगवान से अब दूर जाना पड़ेगा। तो भगवान जैसे ही आए, देखिए भगवान तो वैकुंठ में कोई दंड देने के लिए नहीं बैठे। कृष्णा इज नॉट अ पर्सन हु लव्स टू स्केयर अदर्स। बोलते हैं भगवान का तो नेचुरल स्वभाव क्या है, अ वेरी प्लीजिंग फेस, रुचिर। उनका जो चेहरा देख के ही व्यक्ति को बहुत ही प्लीजिंग, प्रसन्न चित्त अनुभव होता है, और उनकी आंखों में लगातार प्रेम झलकता है। सो प्लीजिंग फेस एंड अफेक्शनेट ग्लैंस, ये दो स्वभाव है भगवान विष्णु के। तो जब कुमारों ने भगवान विष्णु को देखा फर्स्ट टाइम डायरेक्टली, वो उनके सुंदर रूप को निहारते हैं। अच्छा, इसके पहले हमने बताया भगवान का स्वभाव क्या है, ही इज नॉट ए फियरसम पर्सन। प्लीजिंग फेस, अफेक्शनेट ग्लैंस, उनकी आंखों में प्रेम है, उनके चेहरे में हमको प्रसन्न करने की शक्ति है। तो भगवान जो आए, उनके आते ही डर तो था कुमारों को भी और जय विजय के मन में भी शोक था। दोनों के मन को शांति मिली केवल भगवान को देखते ही। इसलिए हम अक्सर भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, थोड़ा देर बैठ के हमारे हृदय के सारे क्लेश, दुख दर्द शांत हो जाते हैं। अच्छा, अभी बताया है कि भगवान विष्णु का जब रूप देखा चतुष्कुमारों ने पहली बार, तो देखा कितना सुंदर श्याम वर्ण है, ब्लैकिश कंप्लेक्शन। साथ ही देखा कि पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, येलो क्लॉथ, और एक सुंदर माला है फूलों की, जिसके आसपास सुंदर भंवरे इत्यादि, सुंदर बीज, मधुमक्खियां इत्यादि अ, मंडरा रही हैं। और एक बहुत ही सुंदर नेकलेस भी पहना हुआ है, और एक कौस्तुभ मणि भी छाती पे दिख रहा है। तो फूलों की माला है, कौस्तुभ मणि है, नेकलेस है, फूलों की माला पे भंवरे मंडरा रहे हैं, और श्याम वर्ण पे पीली कलर की धोती है। और एक हाथ उन्होंने गरुड़ जी के ऊपर रखा गया है, और दूसरे हाथ से वो कमल के फूल के साथ खेल रहे हैं। और उनके गालों का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर लग रहा है,
क्योंकि उन्होंने मछली के शेप के कुंडल पहने हुए हैं, और उनकी नाक भी बहुत सुंदर बताई है। और बोले हैं बड़े सारे मणियों से जड़ित मुकुट उनके शीश पे सुसज्जित है। और भगवान का जो चेहरा है, बोले हर प्रकार के अशुभ शक्ति को दूर करने वाला है, और सबको प्लेजर, आनंद देने वाला है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड प्लीजिंग। भगवान को देख लिया, सारा अमंगलमय दूर हो गया, व्यक्ति शुद्ध हो गया, ऑस्पिशियस एंड प्लीजिंग। और सबके ऊपर ब्लेसिंग्स शावर कर रहे हैं भगवान, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने चेहरे के दर्शन से। और बोलते हैं भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही थी, उनका हृदय पूरा द्रवित हो रहा था। इट वॉज सो मच टचिंग देयर हार्ट्स। और फिर बोलते हैं ये सब रूप को जब चतुष्कुमारों ने देखा, उनके मुखड़े को देखा, उनके वस्त्र को देखा, उनके कॉम्प्लेक्शन को देखा, उनकी दृष्टि को देखा, और साथ ही साथ उनके आभूषणों को देखा। और बोलते हैं जब भगवान के चरणों में जो तुलसी के पत्ते सुसज्जित थे, उनसे निकलती हुई वायु भगवान के चरणों से आई और चतुष्कुमार के नासिकाओं में प्रवेश करी। जैसे ही प्रवेश करी, थोड़ी बहुत भक्ति जो बाकी थी चतुष्कुमार की, वो पूर्ण हो गई, और वो शुद्ध भक्त बन गए। देखिए, अभी तक वो भक्ति के प्लेटफॉर्म में मैच्योर नहीं हुए थे, तो अभी वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गए। दे बिकेम प्योर डिवोटीज, क्योंकि उनको भगवान विष्णु के रूप के प्रेम से पूर्ण रूप से प्रेम हो गया। उनका फेस देखा, उनकी स्माइल देखी, उनके चरणों को बार बार देख रहे थे, और इतने भाव विभोर हो गए। उसके बाद वो भगवान विष्णु को सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। और उन सुंदर प्रार्थनाओं में बोलते हैं, हे भगवान, आपका रूप अति दिव्य है, तीन गुणों से परे है। इट्स अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। देखिए, हमारा रूप होता है, हम देखते हैं पसीना आता है, गंदगी है, शरीर है, डिके होता है, सड़ता है, मृत्यु होती है। बोले ये तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, ये तो सत्व, रजोगुण और तमोगुण से परे है। और बोल सोच रहे थे कि कैसे मुझे इसके दर्शन हो गए। चतुष कुमार सोच रहे हैं हमें कैसे दर्शन हो गए। फिर बोलते हैं ये तो आपकी ही अद्भुत कृपा है जी, हमें दर्शन हो गए, नहीं तो हम इस लायक ही नहीं है कि हमको दर्शन। चलो, जो भी है। हाँ, एक तो दर्शन हो गए भगवान की कृपा से। और चतुष कुमार सोचते हैं कि हम भगवान से मांगते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, आपका रूप देखने के बाद मन में केवल एक इच्छा है, हम जिस भी परिस्थिति में हो, हर क्षण, हर पल केवल आपकी सेवा में हमारा मन लगा रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोग सेवा करते हैं, हमारे हाथ पांव लगे होते हैं सेवा में, हम कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन मन कहीं और लगा रहता है। सतीश कुमार बोलते हैं हमारे मन लगे रहे आपकी सेवा में, और हमारे शब्द भी लगे रहे आपकी सेवा में, और हमारे कान भी लगे रहे आपकी सेवा में। कान से सुनते रहें, शब्दों से बोलते रहें आपके बारे में, और नेत्र और मन से देखते रहें। ये सब बोला है। अवर माइंड, अवर वर्ड्स एंड अवर ईयर्स। अच्छा, अभी कुमारों से एक प्रकार सोच रहे थे हमसे गलती तो हो गई है, पहले तो भगवान के रूप को देखा, उसकी प्रशंसा करी, प्रार्थना की भगवान से। वो सब करने के बाद डर तो बना ही हुआ था कुमारों के मन में कि हमने इतनी बड़ी गलती की है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि डरे हुए हैं मन में, कि उनसे पश्चाताप कर रहे हैं मन में कि हमसे गलती हो गई है। तो भगवान इस प्रकार से बोले ताकि उनका मन शांत हो जाए। तो भगवान चतुष्कुमार को बोलते हैं, मुझे ब्राह्मणों से और गैयों से, गौ माता से बहुत प्रेम है, इसलिए भगवान के लिए एक प्रार्थना होती है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो गो ब्राह्मण, गो मतलब गो माता, काउज, ब्राह्मण, इन दोनों के प्रति भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान बोलते हैं मैं बहुत नाराज होता हूँ किस कोई व्यक्ति अगर गाय का अपमान करे और ब्राह्मण का अपमान करे। और क्योंकि मेरे द्वारपालों ने आपका अपमान किया है, तो ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए उनका अपराध, उनके द्वारा जो अपराध हुआ है वो मानो मेरे द्वारा हुआ है। इसलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपसे क्षमा याचना की, माफी मांगने की।
और चिंता मत करो, आप डर रहे हो कि आपने गलत श्राप दे दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से आपका जो द्वारा दिया गया श्राप है उसका समर्थन करता हूं। आई फुल्ली अप्रूव इट। तो देखिए भगवान का स्वभाव देखिए, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और बोलते हैं एक्चुअली आपने जो दंड दिया वो भी ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरे द्वारपालों से जो अपराध हुआ। लेकिन एक्चुअली देखिए उनका मन शांत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको था भी कि क्यों दंड दिया। तो यहाँ बहुत सुंदर बात आती है। वो कुमारों के इससे पूरी तरह से खुश भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो एक बात ये होती है कि अगर एक फॉलोअर कोई गलती करे तो सब लोग लीडर को दोष देते। तो इसलिए एक फॉलोअर का ये ड्यूटी है कि ऐसा कुछ मत करिए कि आपके लीडर का नाम बदनाम हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी एक धार्मिक संस्था है उसके अंदर कोई करे तो लोग बोलते हैं ये पूरी संस्था ही ऐसी है। या फिर कभी कोई शिष्य करे तो गुरु को बदनामी होती है। या कोई बच्चा करे तो माता पिता की बदनामी होती है। सो या शिष्य को करे तो लीडर का, गुरु का, सॉरी, शिक्षक की बदनामी, टीचर की, एक स्टूडेंट विद्यार्थी कुछ गलती करे तो स्टूडेंट की, टीचर की बदनामी होती है। सो फॉलोअर हैज टू बी केयरफुल। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि भगवान जो है अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो गलती कर भी दे तो जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, चाहे पुत्र कितना ही नॉटी शरारती क्यों ना हो। जो चतुष कुमार थे वो बड़े ही हक्के बक्के आश्चर्यचकित रह गए कि इतना इस प्रकार से भगवान ने हमारे मन को शांत किया। हाँ, ताकि हमें कोई गिल्टी फीलिंग ना हो, उसको शांत किया। तो चतुष कुमार बोलने लगे, हे भगवान, बोलते हैं आप तो ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। एक्चुअली आपको ब्राह्मणों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सभी देवता और ब्राह्मणों को आपकी पूजा करनी चाहिए। फिर तीसरी बात बोलते हैं, बोले आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और पोषण करने वाले हैं, मास्टर एंड मेंटेनर। ये सब क्यों बोल रहे हो कि भगवान चतुष कुमारों के सामने झुक गए। तो बोलते हैं आप तो झुकते हैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। दूसरा बोलते हैं एक्चुअली देवता और ब्राह्मण आपकी उपासना करनी चाहिए। फिर बोलते हैं आप तीनों लोगों के स्वामी और पोषण करने वाले। और हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको झुकता हुआ कोई ये ना सोचे कि आपका पोजीशन कम हो गया। इस बारे में बोलते हैं एक्चुअली आप जो हमारे सामने झुक रहे हैं, ये आपकी महिमा और बढ़ा रहा है कि जिस प्रकार से आप एक विनम्र स्थान ले रहे हैं, सबमिसिव बिहेवियर। यू आर टेकिंग अ वेरी सबमिसिव बिहेवियर। ये तो आपकी दिव्य लीला है, ये आपकी शक्ति को बढ़ाते नहीं है। क्योंकि देखिए इस जगत में कभी कभी सोचता है हम इसके सामने झुकेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ तो भगवान का एक दिव्य लीला है जो इस प्रकार से कर रहे हैं, नहीं तो कोई उनका सम्मान घट नहीं रहा। चतुष कुमार भी बोलते हैं, बोले हमने ये कर्स कर दिया, श्राप कर दिया। आपको जो भी रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट, पनिशमेंट रिवॉर्ड जो भी देना है, हमको कोई पनिशमेंट देना है, इनको श्राप से मुक्त करना है। समझ गए ना आप। अभी आप देखिए, हमको तो दिया है, मतलब चतुष कुमार बोल रहे हैं हमसे गलती हो गई और इनको श्राप मिल गया, इनको मुक्त करना है कर दीजिए, हमको दंड देना है दे दीजिए, जैसा इच्छा है आपको करिए आप। तो भगवान विष्णु उत्तर दिए, बोले चिंता मत करो, आपने जो दंड दिया है मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूं। बट अभी दुख तो इस बात का है कि ये राक्षस बन जाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, राक्षस बन जाएंगे लेकिन फिर भी ये हमेशा मेरा स्मरण करते रहेंगे क्रोध के रूप में, क्रोध में चिंतन करते रहेंगे। जैसे हम जानते हैं रामायण में रावण हमेशा राम के बारे में सोच रहे थे, चाहे मारने के लिए सोच रहे थे लेकिन राम के बारे में सोच रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये राक्षस बनेंगे और क्रोध के फॉर्म में ये मेरे ऊपर हमेशा मेडिटेट करेंगे।
क्योंकि वैसे भी कुछ भी चीज भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकती। द वेरी फैक्ट इनको ये श्राप मिला है, उसके पीछे एक्चुअली थोड़ा भगवान का भी हाथ है। क्योंकि भगवान वैसे भी चाहते थे लीला करने के लिए नीचे पृथ्वी पे आना या इस जगत में आना। तो चतुष कुमारों ने भगवान विष्णु का प्रदक्षिणा किया और वो आ, उनका आज्ञा लेके वहां से प्रस्थान किए। तो वो वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं किए, उन्होंने केवल वैकुंठ के गेट पे ही भगवान को मिल ली। तो इसलिए बोलते हैं कुछ ब्राह्मण और योगी अपनी शक्ति से जाते हैं वैकुंठ में, लेकिन वहां पे रह नहीं सकते परमानेंट, उसके लिए एक अलग लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जाके वापिस आ जाते हैं। फिर भगवान जय और विजय को बोलते हैं आप जाइए, भौतिक जगत में जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। जबकि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं इस श्राप को अभी का अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इसमें कई बातें आती है। एक तो